हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं आपका दोस्त अवैस मुख्तार, आप देख रहे हैं अवैस मुख्तार रिएक्शन चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही सैड न्यूज़ के साथ पेश हुए हैं, जो कि लाल किला में इंडिया में कार ब्लास्ट हुआ है। बहुत से लोग इसमें मतलब के मरे भी हैं, जख्मी हुए हैं। काफ़ी सैड न्यूज़ है। तो अभी इसकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि लोगों के क्या तासरात है, कैसे ये वाकया हुआ, क्या क्या कुछ हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है, इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह के मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इतना भयावह हो सकता है कि 10 लोगों की जान चली जाए। पूरे भाई, वो यार कितना धमाका देखो। मैं क्या इस तरह उस वक्त ना लोग इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसी वक्त रात के पहले, क्योंकि लाल जो किला है इस पे अक्सर आवाम रहती है, बहुत ज्यादा रश रहता है, क्योंकि ये तफरी मकामात है, तो बहुत ज्यादा जनता रहती है। पता नहीं अब कार ब्लास्ट हुई है या खुद कुछ धमाका हुआ है। अभी जो जानकारी करेंगे तो मुकम्मल फिर पता चलेगा कि ये क्या हुआ भाई। या इसमें वो आतंकी कनेक्शन है, इस गाड़ी का आतंकी कनेक्शन है, उस नदीम का आतंकी कनेक्शन है, उस सलमान का आतंकी कनेक्शन है, उस डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन है। एक इंसान जो कभी जिंदा था, जिसके सीने में धड़कन थी, जो कभी सांसें ले रहा था, अब वो सिर्फ मांस के टुकड़ों में रहकर रह गया है। हम जिधर जा रहे हैं उधर कुछ ना कुछ तस्वीर ऐसी आ रही है जो दिल को झकझोर देने वाली है। और बार बार ये तस्वीरें जब हम देखते हैं, ये टुकड़े हम देखते हैं, तो मन में ये सवाल आता है, क्या ये सिर्फ एक साधारण कार दुर्घटना थी? लाल किले को इसलिए चुना गया, यानी कि 300 मीटर दूर धमाका हुआ, वहां से उड़ के इंसानों की उंगलियां चिथरे चिथरे होके बहुत दूर के हैं। अब पता नहीं ये कार ब्लास्ट है, धमाका है, खुदकुश है, क्या चीज इस्तेमाल हुई है। ये तो अभी जानकारी करेंगे जो क्राइम वाले होते हैं, फिर पता चलेगा क्या होता है। क्योंकि लाल किला एक ऐसी जगह है जहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। क्या ये फिदाइन हमला था जिसमें अंदर बैठे हुए लोगों ने खुद को उड़ा लिया, या फिर ये उस इजरायली एम्बेसी के बाहर जो घटना हुई थी जिसमें बम लगा दिया गया था, उस मॉडल पर घटित हुई घटना थी? 9 डॉग मारे गए हैं, अंदर बोला गया था कि 5 डॉग हैं। अभी क्या है? अच्छा, इधर जानवर भी अच्छा मरे हैं, सही हो गया। यानी कि ये जो लड़कियां, मेरा ख्याल है कोई जानवर वाली टीम होती है ना, जो एनिमल रेस्क्यू वाले, वो लग रहे हैं, क्योंकि इसलिए वो ना इंसान को ले गए, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट डॉग छुप जाएंगे। यहाँ 10 लोग मरे, 2 मिनट आपने बात नहीं करी, आपने कुत्ते बिल्लियों की बात कर ली। आप लोग 150 करोड़ में 50 करोड़ बेवकूफ का ध्यान आप लोग रखो और सरकार सबका ध्यान रखे। अरे भाई ये भाई तो हैपर हो गई। ये बात इसकी भी ठीक है कि देखो, इंसान जानवरों को पालता है तो इंसान की ज्यादा फिक्र होनी चाहिए, उसके बाद जानवरों को देखो। मगर वो भी टीम है ना, जानवरों की टीम है, उनका अपना काम है, इंसानों की टीम का अपना काम है। जाहिर सी बात है, हर इंसान को केयर होती है। लाल किले के सामने हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये सवाल अभी भी सबके मन में है कि वो घटना आतंकवादी घटना है या फिर एक पीछे देखे ना कितने न्यूज चैनल बैठे हुए हैं, एक दो कितने कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि लाल किला बहुत फेमस जगह है। तो वहाँ काफी जनता होती है, काफी आवाम होती है, रश होता है, तो ऐसी जगह पे वो टारगेट किया है। पता नहीं आपको खुद किया या क्या दुर्भाग्यपूर्ण कार की दुर्घटना। लेकिन इस दुर्घटना में जो तस्वीरें आई वो आपको अंदर तक झकझोर सकती हैं। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आप मत देखिएगा। यहां पर देखिए, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये किसी इंसान का जिस्म है। कुछ घंटों पहले कोई इंसान जो जिंदा रहा होगा उसका हिस्सा है जो इस कार दुर्घटना में शिकार हुआ। दरअसल जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां से 300 मीटर दूर तकरीबन गेट नंबर 1 है पीछे, वहां पर कार दुर्घटना होती है। उसके बाद चीथड़े जो हैं वो उड़ने लगते हैं। ये दुर्घटना कितनी भयावह थी। देखो, जो गाड़ी होती है, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर टीन डब्बा होता है, लोहे की चादर होती है। वो जहां जहां फैलनी, जैसे ग्रेनेड फटता है ना, तो उसके टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। वो जिस इंसान को भी लगना उसने उड़ा देना है, चाहे सर में लगे सर का हिस्सा उड़ा देगा, हाथ में लगे हाथ उड़ा देगा। ये कि बहुत तेज ये पथरी होती है जब ये धमाका होता है या कोई ब्लास्ट होता है। जब कोई सीएनजी सिलेंडर फटता है, गाड़ियों के सिलेंडर फटते हैं, तो बहुत धमाके होते हैं। अब देखो
क्या अपडेट्स आती हैं कि क्या इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों के मांस के टुकड़े 300 मीटर दूर आकर टिके हैं। और ये सिर्फ एक इकलौता हिस्सा नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मांस के टुकड़े मौजूद थे जो बाद में हटा दिए गए। कई और तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको हिला कर रख देंगे। जैसे यहाँ पर एक हिस्सा देखिए, किसी शख्स की उंगली है। अच्छा, पीछे मैं बोर्ड देख रहा हूँ, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, हरियाणा, यानी कि काफी पुलिस है। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीरें आपको परेशान करने वाली हैं। ये परेशान इसलिए भी करने वाली हैं क्योंकि कोई शख्स कभी जिंदा रहा होगा, इनमें सांस रही होगी, पर अब ये मांस का टुकड़ा बन चुका है। दिल्ली की ये घटना हर किसी को झकझोर रही है। अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये आतंकवादी घटना है या फिर ये घटना जो है एक हादसा है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, 300 मीटर दूर से गाड़ी का एक हिस्सा जो है वो टूटकर यहां पर आता है। वो देखिए आप, ये गाड़ी का हिस्सा है। देखो ना, लोहे के टुकड़े होते हैं, वो बहुत तेज, छुरी से भी तेज लगते हैं इंसान को। इंसान का जिस्म क्या है, ये हल्का सा होता है। जब इसको टच होता है लोहे की शीट, इतनी स्पीड से जब आती है तो ये भाई उड़ा के रख देती है। जो हम आपको दिखा रहे हैं, और जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में ये कार दुर्घटना थी या फिर कोई गहरी साजिश। क्योंकि देश भर में जिस तरह से आतंकी मॉड्यूल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादी कनेक्शन बताए जा रहे हैं, उसके बाद मन में कहीं ना कहीं संदेह जरूर होता है। और यहां मौजूद होने के बाद जब आप 300 मीटर की दूरी पर हैं, बार बार मैं स्पष्ट कर दूं कि 300 मीटर की दूरी पर हम हैं। अगर एक नॉर्मल i20 कार में जिसमें सीएनजी सिलेंडर कहा गया बाद में फिट कर दिया गया, अगर एक साधारण कार दुर्घटना थी तो क्या शरीर के हिस्से 300 मीटर दूर छटक कर यहां आते? क्या हाथों की उंगलियां टूटकर? ये भी सोचने वाली बात है कि कार ब्लास्ट में 300 मीटर दूर सिलेंडर भी फटे तो इतना तो नहीं जाएगा। शायद जा सकता है दोस्तों, मुझे इसका इल्म नहीं है। वैसे ये तो जो टीमें बैठी हुई यही चेक करेंगी कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या कोई धमाका, कोई मुराद इस तरह का इस्तेमाल हुआ है, क्या हुआ है। वहां गिरती, ये 300 मीटर दूर कार का हिस्सा है। अब बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी में कुछ लोग सवार थे। चलती गाड़ी में यह हादसा होता है। i20 कार थी। इस गाड़ी को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये सलमान नाम के किसी व्यक्ति की गाड़ी थी। सलमान के पास हरियाणा पुलिस गई, पता लगा कि ओखला में ये गाड़ी बेची गई थी। सलमान को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि ये गाड़ी उसने 1.5 साल पहले बेच दी थी। फिर जब कड़ियां जोड़ी गई तो पता लगा कि ये गाड़ी नदीम नाम के किसी शख्स को बेची गई थी। नदीम के बारे में जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि नदीम फरीदाबाद में भी था, लेकिन मूल रूप से वो पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा का नाम आते ही आपको आपके जहन में RDX आता है, वो आतंकवादी घटना आती है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। अब दोस्तों ये पता नहीं बात सही कि नहीं, पुलवामा का रहने वाला कि वहाँ का ये कैसे, क्योंकि एंकर है, ये कुछ भी डाल सकते हैं, व्यू ले रहे हो तो कुछ भी हो सकता है ना। अब देखो ना, कार उसने बेची है जी, बेची भी उसको जी वो पुलवामा का रहने वाला था यार। चलो शायद होगा वो घटना जिसको लेकर आज भी कई सारे सवाल जिंदा है। पुलवामा का कनेक्शन क्या आतंकवादी कनेक्शन है या ये महज एक कोइंसिडेंस है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन यहां मौजूद लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या सीएनजी कारी घटना इतनी बड़ी हो सकती है कि 300 मीटर दूर तक ये परखच्चा पड़ा रहे? क्या ये केवल इत्तेफाक है कि फरीदाबाद के अंदर ही ID मिलता है और उसी फरीदाबाद में वो तारीख मिलता है जिसका कनेक्शन इस गाड़ी से होता है जो मूल रूप से पुलवामा का रहने वाला है? या फिर फरीदाबाद में वो गिरफ्तारी का तारीख से कोई कनेक्शन है? वो जो कार्रवाई गुजरात ATS ने की थी उसका कनेक्शन है? वो पिछले 3-4 दिनों में जो कार्रवाइयां हुई हैं क्या उनका कोई कनेक्शन है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है और इसी सवाल को लेकर जांच जारी है। आतंकवादी कनेक्शन की थ्योरी पर जोर इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि लाल किले की इस घटना के तुरंत बाद एक थ्योरी चल रही थी कि ये CNG कार में हुई घटना है। दूसरी थ्योरी जो थी वो आतंकवादी
तो अमित शाह देश के गृह मंत्री होकर उन्होंने दो बातें बड़े स्पष्ट तौर पर कही। एक कि 8 से अधिक लोगों की मौत हुई है और दूसरी बात कि हर एंगल से जांच जारी है। 6:52 की घटना के बाद रात को 11-12 बजे तक जब तक यहां पर भीड़भाड़ थी, अधिकारियों का आना जाना था, तो हमने ये देखा कि यहां पर एनआईए की टीम पहुंची थी, एनएसजी के लोग पहुंचे थे जो वेरीफाई करना चाह रहे थे कि क्या जो घटना हुई उसमें किसी प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। यहां पर यूपी एटीएस का पहुंचना आतंकवादी कनेक्शन को लेकर और जोर दे रहा था। हरियाणा पुलिस जो है वो यहां पहुंची थी, दिल्ली पुलिस यहां पहले से मौजूद है। और अगर अभी भी दिखाएं हम आपको, इस वक्त रात के, अगर मैं अपने मोबाइल फोन में देखूं, रात के 1:51 हो रहे हैं और अभी भी यहां पर आपको तमाम जांच एजेंसियों के लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। सिर्फ 300 मीटर दूरी पर ही ये घटना घटित हुई थी और उसके बाद अभी भी रात को वो लोग यहाँ मौजूद हैं। जी दोस्तों, ये थी यार आज की वीडियो। यार जहाँ भी देखो जी हमले होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, बहुत दुख होता है यार। देखो इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, मासूम लोगों की जिंदगी ज़ाया होती हैं। पता नहीं है इसके पीछे कौन सा अब मास्टरमाइंड बैठा हुआ है, क्या करती है, आपस में लड़ा रहा है, लोगों को मार रहा है, खून खराबा कर रहा है। हुकूमत का भी कसूर होता है, हुकूमत की सताई अवाम आगे आती है। अब पता नहीं क्या होता है, मगर ये बहुत दुख वाली बात है यार। लाल किले में 8 लोग मरे हैं, 8-10 लोग मरे हैं। चलो जो भी थे इंसान थे ना यार, इंसान यानी कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया है, बिल्कुल ऐसे ही है। मगर बहुत सैड वाली खबर है। बाकी ये वीडियो बहुत लंबी थी, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखनी हो तो इसके चैनल पे जाके आप देख सकते हैं जी। इस चैनल का नाम है जी शुभांकर मिश्रा जी, ये इंडियन एंकर है। आप जाके देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।